जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और कल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया था, कल शाम को एक ऑर्डर निकाला गया था और इस ऑर्डर के तहत कहा गया था कि जितने भी एग्जीबिशंस लगाए गए हैं, जितने भी फेयर्स लगाए गए हैं, यानी कि मेले लगाए गए हैं, उन्हें जो है बंद करने की परमिशन कर दी गई थी, यानी कि उन्हें 24 घंटे के अंदर जो है वाइंड अप करने के लिए कहा गया था। इस ऑर्डर के तहत अगर बात की जाए तो इस ऑर्डर पर साफ तौर पर लिखा गया था कि अंशुल गर्ग IAS डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जम्मू ने ऑर्डर निकाला है और इस ऑर्डर में ये साफ तौर पर लिखा गया था कि जो भी परमिशंस इशूड की गई हैं एग्जीबिशंस की या फेयर्स की, उन्हें जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वाइंड अप करना है। और इस समय हम आपको गांधीनगर के गोल मार्केट इलाके में लेकर आए हैं और गोल मार्केट में पिछले कई दिनों से एक फेयर जो है यहाँ पर लगा हुआ था। ये एक ट्रेड फेयर था और जो ट्रेड फेयर की, अगर इस ट्रेड फेयर की बात की जाए तो ये 18 तारीख तक चलने वाला था और अब यहाँ पर आपको बता दें कि इससे भी बंद कर दिया गया है। लोगों की एंट्री तो इसके अंदर जो है बंद कर दी गई है और साफ तौर पर आप जितने भी यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। जहाँ पर ये स्टॉल्स जो हैं, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से इन स्टॉल्स को जो है पैक किया जा रहा है, यानी कि जो ऑर्डर है उसके मुताबिक 24 घंटे के अंदर अंदर जितने भी ट्रेड फेयर्स हैं उन्हें वाइंड अप करना है। और यहाँ पर ये पैकिंग जो है इनकी तरफ से शुरू कर दी गई है। इस ट्रेड फेयर को बंद करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जिस डेट पर इन्हें ये फेयर बंद करना था उससे पहले ही हुआ है। कितना नुकसान देखने को मिलेगा? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर है। सागर जी, मुझे बताएंगे कि 18 तक आपका ये ट्रेड फेयर चलना था परंतु आपको पहले ही बंद करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? इससे हम लोगों को काफ़ी नुकसान है दुकानदारों की। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, केंद्र का आदेश है तो हम लोग को मानना ही पड़ेगा। जी, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कोविड बहुत बढ़ रहा है, कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोग जो हैं वो नहीं जो पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रही या बाकी चीज़ों का रहा, उस वजह से भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ? हाँ, उसकी वजह से तो हुआ ही है। अब लोग अगर सही से अगर पालन करेगा तब तो फिर कम ही होता, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं तो उसकी वजह से तो ज़्यादा बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है उसकी वजह से हम लोगों को भी नुकसान है, तो ज़्यादा बढ़ेगा केस तो उसको ऑलरेडी बंद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दुकानदार जो हैं उनका ये कहना है कि अगर जिस तरीके से अगर बात करें, एक ऑर्डर निकाला गया है, इस ऑर्डर का पालन करना ज़रूरी है। इस ऑर्डर में साफ तौर पर अगर बात की जाए तो ये साफ कर दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर जितने भी एग्जीबिशंस लगाए गए हैं, जितने भी ट्रेड फेयर्स लगाए गए हैं, उन्हें बंद करना है। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, बताएंगे जिस तरीके से ये जो ऑर्डर निकाल दिया गया कि जितने भी फेयर्स हैं उन्हें बंद करना है फेयर्स को, तो क्या नुकसान कितना रहा? नुकसान तो हुआ, पूरा ये खोलना पड़ रहा है ना जी, कुछ नहीं है ना, क्या बोले। तो यहाँ पर जो नुकसान है वो हर किसी का हुआ है, क्योंकि ये जितने भी एग्जीबिशन की अगर बात करें तो काफ़ी अलग अलग स्टॉल्स इसमें लगाए गए थे, जिसमें कपड़ों के स्टॉल्स जो हैं इसमें लगाए गए थे। इसमें अगर हम बात करें तो अलग अलग जो भी जूट प्रोडक्ट्स थे, इसमें ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स थे, इसमें हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स थे वो लगाए गए थे। हर तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पर लगाए गए थे, परंतु अब डेट से पहले ही जो इन पूरे स्टॉल्स को बंद किया जा रहा है और जो ऑर्डर है उसका पालन करते हुए यहाँ पर ये लोग दिखाई दे रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं मन में इनके एक निराशा जो है वो ज़रूर देखने को मिल रही है कि समय से पहले ही जो फेयर्स है, जो एग्जीबिशन है, उसे बंद करवाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है इनके लिए हो सकता है। और ये तस्वीरें आप इस समय गोल मार्केट में लगे ट्रेड फेयर की देख रहे हैं, जहाँ पर पैकिंग की जो प्रक्रिया है, यानी जो सामान है, जितने भी यहाँ पर जो स्टॉल्स थे वो अपनी पैकिंग करते हुए नजर आएंगे। पैकिंग जो है लगातार यहाँ पर की जा रही है क्योंकि 24 घंटे का समय दिया गया है। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असरफ। मोहम्मद जी, कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से आए थे। 18 तारीख तक आपको इस ट्रेड फेयर में ये सामान लगाना था, पर उससे पहले ही आपको ये जो कह दिया गया कि सामान समेट कर जाना पड़ेगा। तो कितना नुकसान? पूरे नुकसान है, कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ जैसे लाए थे वैसे ही पैक कर रहे हैं, जैसे लाए थे वैसे ही पैक कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि जो लोगों की कमी रही कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, फेस मास्क नहीं पहने, जी वो भी हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का वो उल्लंघन भी हुआ है जी। और फिर ऊपर से ऑर्डर अच्छे मिले तो हमें इसलिए पैक करना पड़ रहा है जी। तो यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों का उल्लंघन भी रहा और लोगों ने जो उल्लंघन किया वो एक बड़ी कमी रही। और वहीं उसके साथ साथ ही जो दूसरी तरफ अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर का पालन करना भी ज़रूरी है। जी हाँ, ऑर्डर कल शाम को निकाला गया था और
24 घंटे का वक्त दिया गया था और ये तस्वीरें आपको साफ कर रही हैं कि किस तरीके से अब तेज़ी के साथ जो है यहाँ पर पैकिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले जितने भी ट्रेडर्स थे उन्हें एक नुकसान जो है वो ज़रूर देखने को मिला है। उनके मनों में एक निराशा ज़रूर देखने को मिल रही है, परंतु उनके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी था। और तो जिस तरीके से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं गोल मार्केट की, जहां पर ये ट्रेड फेयर जो है यहाँ पर इसे वाइंड अप किया जा रहा है। सर, अगर बात करें तो कितना नुकसान रहा, क्योंकि 18 तारीख तक चलने वाला था। लोगों की बात करें तो क्या उनकी कमी रही कि वो सोशल डिस्टेंसिंग या बाकी प्रिकॉशंस नहीं ले पाए? नहीं, लोगों की कमी एक तरीके से देखी जाए तो ओवरऑल में है ही है, क्योंकि अगर लोगों की कमी नहीं होती तो इस तरह केस नहीं बढ़ते, और केस नहीं बढ़ते तो आज गवर्नमेंट को ये स्टेप नहीं लेना पड़ता। अगर किसी हद तक देखा जाए तो गवर्नमेंट का स्टेप भी ठीक भी है, और लेकिन उनको थोड़ा सा हम जो अनएम्प्लॉय लोग हैं इनके भी सोचना चाहिए था। चलो, अब इस समय कंडीशन भी कुछ ऐसी ही है, तो डीसी साहब का आर्डर है, और डीसी साहब का भी पर्सनल आर्डर तो नहीं होगा, मतलब इसमें सबकी मीटिंग्स होती हैं और सारा कुछ देख के ही होता है। तो अभी फ़िलहाल कल मैसेज मिली थी इस चीज़ की, तो फ़िलहाल अभी सभी बंद कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप ये बताएंगे कि नुकसान का क्या एस्टिमेट रहा, क्योंकि आप लोगों ने अगर रेंट की बात करें वो पहले दिए होंगे, या ये जितने भी स्टॉल्स वाले थे इन्होंने पैसे पहले दिए होंगे, तो इनके लिए क्या सिस्टम रहेगा? क्या इन्हें पैसे वापस दिए जाएंगे या क्या रहा है? नुकसान देखा जाए तो नुकसान खाली ये इस एग्जीबिशन का नुकसान नहीं है। हम साल भर खाली एग्जीबिशंस ही करते हैं, और लगभग जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं इनका और कोई भी बिजनेस नहीं है। हम साल भर JNK में एग्जीबिशन करते हैं, गर्मियों में कश्मीर और लेह में जाते हैं, और सर्दियों में हम जम्मू के जो इलाके हैं वहाँ पे एग्जीबिशन करते हैं। तो साल भर हमारा यही बिज़नेस था। लास्ट ईयर हमें मार्च में लगभग हमारी एग्जीबिशंस बंद हुई थी। उस समय भी ऐसे ही अनसर्टेनली एकदम आर्डर आया और हमें वाइंड अप करना पड़ा था। हमारी नेक्स्ट डे इनाग्रेशन थी, सारा माल इंस्टॉल था रजौरी में, तो सारा बंद हुआ था उस समय। तो तब से लगभग हम सब खाली ही बैठे थे, किसी तरह से अपना सिस्टम चला रहे थे। ये फर्स्ट एग्जीबिशन है, जब से कोरोना पीरियड है तब से ये फर्स्ट एग्जीबिशन हमने एक इंस्टॉल की थी। तो रिस्पांस भी सो था, कोविड होने के बावजूद भी पब्लिक आती भी थी। इतना ज़्यादा बोलो तो बहुत ज़्यादा फुटफॉल भी नहीं था। अगर डीसी साहब इनकी टीम अगर कुछ ऐसा कोई डिसीज़न करती कि हम सभी टीम की कोविड टेस्ट करवा लेते, थोड़ी हमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देते कि जैसे 200% इन्होंने बोला हुआ है कि शादी ब्याह में अलो है, उससे ऊपर नहीं होने चाहिए। तो हमारे लिए भी कोई ऐसा अगर इंस्ट्रक्शंस पास कर देती कि अब 180 आपके जब भी होंगे तो आप मेन गेट बंद कर दीजिए, जब वो बाहर जाएंगे तो आपको और लोगों को अंदर आने के लिए अलो कीजिए। तो इस तरह का कुछ हम कर भी सकते थे, और उस तरह से देखा जाए तो एट अ टाइम 100-150 से ज़्यादा बंदा इतनी बड़ी जगह है नहीं भी होता है। सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिक हो ही जाती है। ये देखिए, आप स्टॉल देखिए, सभी स्टॉल्स में हमारे सेल्समैन के और कस्टमर के बीच में ऑटोमेटिक इतना स्पेस होता है कि मतलब जैसे इन्होंने 4 फुट 5 फुट का डिस्टेंस रखा है 1.5 मीटर का, तो इतना तो ऑटोमेटिकली ऐसे भी होता है। बीच में प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, टेबल लगा है, डिस्प्ले किया हुआ है, तो इतना डिस्टेंस होता ही है। तो और शुरू से हमारे लड़के भी और हमने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो गेट पे रखे थे वो पब्लिक को बोलते भी थे बिना मास्क के। और यहाँ पे रैपिड गोल मार्केट में यहाँ पे पुलिस की टीम हर समय रहती है, तो पुलिस रैपिडली यहाँ पे आके तो राउंड करके चेक भी करती थी। तो मास्क वगैरह मोस्टली पब्लिक ने पहने होते हैं। यहाँ इस एरिया में ऐसे भी पब्लिक बिना मास्क के बहुत कम घूमती है, क्योंकि गोल मार्केट का एरिया है, यहाँ पे एजुकेटेड लोग ही ज़्यादा आते हैं। सब ये तो है नहीं कि जनरल पब्लिक जो है ज़्यादा शोर शराबे वाला एरिया नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ हमारे लिए सोचती तो बहुत बेटर था। तो यहाँ पर आपने सुना कि इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर का पालन करना ज़रूरी है, पर वहीं दूसरी तरफ अगर जो गवर्नमेंट है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें इनका ख्याल भी रखना चाहिए था। कुछ तौर तरीके निकाल लेती, कुछ लिमिट जो है वो रख देती, या कुछ अलग तरीके से या टेस्टिंग की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होती, तो शायद इन लोगों को आज यहाँ से वाइंड अप करवा कर नहीं जाना पड़ता। कल ऑर्डर निकाला गया और उस ऑर्डर के बाद से यहाँ पर ये तस्वीरें साफ हैं कि लोगों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। एग्जीबिशंस को बंद करवाया जा रहा है, और अब ये एग्जीबिशंस बंद होकर जो है एक ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि जो लोग हैं क्या उन्हें एक बार
फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा। लोगों को एक बार फिर साल 2020 की तरह जो है नुकसान झेलने पड़ेंगे और उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आपकी क्या राय है? ज़रूर साझा कीजिएगा। बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।